श्री राम जय जय राम। हमने चर्चा की थी कि एक से सब हुआ है, उसका नाम ब्रह्म है, सत्य है, परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है, कुछ भी उसका नाम हो, पर एक से सब हुआ है। सब जितने उदाहरण देंगे उनमें थोड़ा सा समझ लें। जो चीज लोहे से बनी हो, जो चीज, नाम तुम लेते रहो, जो चीज लोहे से बनी होगी उन सब बनी चीजों में लोहा होगा। लोहे से कोई वस्तु अलग नहीं होगी। यदि लोहे को अपने से अलग लगती है कोई चीज, लगती है, मान लो लोहे को कि मेरे से ये अलग है, तो वो अपने को लोहा नहीं समझा, उसने अपने को औजार समझ लिया। औजार से औजार अलग है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, जो चीजें मिट्टी से बनी है उन सब में मिट्टी होगी, और मिट्टी से कोई चीज अलग नहीं होगी। कोई भी चीज मिट्टी से बनी नहीं अलग होगी मिट्टी से। लेकिन उसको भी यदि वो मिट्टी अपने को न समझे, होश खो जावे, भूल जावे, अज्ञानी हो, तो अपने को कोई बर्तन समझने लग जाए, तो उससे सब अलग अलग हो जाएंगे। ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। इसी तरह से ये सारा संसार एक से हुआ है, और उस एक को हम भूल गए। हम अब वो एक हैं ये भूल गए हैं, या कहो वह परमात्मा हम हैं ये भूल गए हैं, या यूँ कहो कि हम ही सब में हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। अब हमको पता चलता है कि ये हम हैं, इसलिए हमसे तुम अलग, तुमसे हम अलग हैं। ये स्थूल है। इसी तरह हम मन बन गए हैं, हम अलग, तुम अलग। असल में उस एक में से पहले पैदा हुआ अहंकार, जो पैदा हुआ वो अलग है, पैदा हुए से पैदा हुआ अलग है। मैं सुबह जागा, गहरी नींद में कोई अलग अलग का पता था? देखो, अलग अलग का पता नहीं था, पर अलग अलग था, पता ही नहीं था। जागे तो अलग अलग अलग। देह ही अलग नहीं है, देह ही अलग नहीं, आपकी इंद्रियां ही आपसे, मेरे से अलग नहीं। आप अलग मुझसे, आपकी आंखें अलग। क्यों? आपकी आंखें तो अलग नहीं, आप तो मेरी आंखों से देखते हो ना। मैं अलग, मेरी आंखें अलग। मैं अलग, मेरे हाथ अलग। मैं अलग, मेरे पांव अलग। मैं अलग, मेरा मन अलग। आपके मन को, आपका मन मेरा मन एक ही है ना। आप अपने मन को तो दुख नहीं देना चाहते, पर आप अपने प्रिय से प्रिय को भी कभी कभी दुख देते हो, और खुशी से देते हो। ऐसा आदमी ढूंढो जिसने अपने मन के लिए दूसरे के मन को दुख न दिया हो। चाहे भले उसका नाम हित रखा, परहित रखा, भले के लिए किया, पर आपने अपने बच्चे के मन को ठेस पहुंचाई, पत्नी के मन को ठेस पहुंचाई, पति के मन को ठेस पहुंचाई। हमने चेले के मन को ठेस पहुंचाई, चेलों ने गुरु के मन को भी ठेस पहुंचाई। और पहुंचाकर हम खुश हुए। तुम्हें जब किसी ने चोट पहुंचाई
तो तुमने बुरा माना। नहीं, आप तो नहीं बुरा मानते। और आपने जब किसी के मन को पहुंचाई तो खुश हुए। इसका मतलब उसका मन तुम्हारा मन अलग, और मन ही अलग नहीं, तुम अलग तो तुम्हारा मन अलग। इसलिए अपने मन का तो बड़ा ख्याल करते हो, मेरे मन के लिए। स्वामी जी को भीड़ में नहीं कहना चाहिए था, अकेले में डांट लेते। अब गुरु जी तो ऐसे ही कर चलते हैं। ये उदाहरण है, गुरु जी का हो चाहे चेला जी का हो, कुत्ता जी का हो चाहे भैंस जी का हो, सिस्टम तो एक है। जब दूसरे के मन को चोट दी तो हम खुश हुए। उस समय नहीं लगा ये मेरे मन को चोट लगी है, क्योंकि वो मन तुम्हारा ही नहीं है। यदि तुम्हारा मन होता तो उसके मन को भी चोट पहुंचाकर आप खुश ना होते। जैसे आप नहाते समय आपके हाथ के नाखून कहीं चुभ जाते हैं तो खुशी होते हो। ऐसा कभी हुआ तो नहीं? और आपके ही दांत में कभी आपकी जबान आ जाती है खाते में, कभी नहीं आई ना? आई तो अच्छा लगा जब दांत की तरह जबान आ गई तो अच्छा लगा? नहीं लगा। लेकिन उसमें जिम्मेदार कौन है? अब देखो, इसलिए किस पर गुस्सा हुए? दुखी तो हुए, दुखी तो हुए, पर गुस्सा किस पे करें? क्यों गुस्सा करने को कोई दूसरा होना चाहिए। गलती तुम्हारी तो मैं गुस्सा करूं, गलती मेरी तो तुम गुस्सा करो। अब गलती भी मेरी और लगा भी मुझी को। अपनी ही गलती से अपने को लगा। ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं हुई, हुई तकलीफ, पर गुस्सा किसी पे नहीं किया। इसलिए क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, क्रोध बिना दूसरे के नहीं होता। कष्ट तो चलो हो भी जावे, ठंडी में रात को थोड़ा बहुत दिन में कष्ट होता है तो किस पर गुस्सा करते हो? पति पर। ये जिम्मेदार है। गहराई से देखिए, ये क्रोध क्यों आता है? क्योंकि उसमें दुख देने वाला कोई तुम्हारे अलावा है। समझाना ये चाहते हैं कि हम तुम लगते हैं पर हैं नहीं, एक ही है। पर ये सिर्फ सुनते आए, पढ़ते आए, हमारा अनुभव नहीं बनाए। यदि यह बात हमारे अनुभव में आ जाए, बस हो गया ज्ञान, हो गया योग, हो गई भक्ति, जीवन सफल हो गया। पर समझ में आए तो अभी अभी हम आपको समझा रहे थे कि अपने द्वारा ही यदि कोई कष्ट हो तो किस पर नाराज? पर ये पक्का है कि दांत मेरा और जबान मेरी, गलती भी पड़ोसी की, गलती भी मेरी, जबान भी मेरी, दांत में मेरा। अच्छा तो नहीं लगा, जबान का कटना अच्छा नहीं लगा, पर मैं दोष किसको दूं? या तो फिर दोष दूं जिसने जबान बनाई, जिसने दांत बनाए। क्यों बना दिए? इसीलिए फिर बनाने वाले की गलती का सुधार करना पड़ेगा। ये सब क्यों बना दिया? तो
तो पता चलेगा ये भी सब आपके कारण बने। आपने ही चाहा तो सब बने, आप नहीं चाहो सब नहीं बनेंगे। उसी का नाम मोक्ष है। पहले हम सबका आनंद लेते हैं, फिर सबका दुख भी भोगते हैं। द्वैत का और का सुख भी बड़ा है और सारे दुख भी और के ही हैं। अपने ही शरीर, अपने ही अंगों का हम आनंद लेते हैं और अपनी ही रीढ़ दुखे, आंख दुखे तो क्या करो? तो कैसे बचें? तो कैसे बचें? माने द्वैत न रहे तो क्या करें? सबको मार डालें? नहीं, खुद हम अपने द्वैत को, अपनी नासमझी को खत्म करके एक एक में जिएं, एक में जाएं, एक का सुमिरन करें। दूजो काहे सुमिरिए जो जन्मे और मरी जाए। क्या दूसरे की याद करना, क्या आसक्त होना जो जन्मता मरता है। एक का सुमिरन करिए, एक की याद करो जहां द्वैत नहीं रहता। तो दिल करता था कि सारा कुछ समझाएं, पर समझने के लिए मेरे मन को भी एकाग्रता चाहिए और आपके मन को भी पूरी एकाग्रता चाहिए, तो समझ में आता है। इसीलिए श्रोता को और वक्ता को बिल्कुल ध्यान में, समाधि में एकाग्र होना चाहिए। फिर हम दो चीजों पर आ जाएं। एक है मिट्टी, ठीक है, वो तो जानते हो ना मिट्टी, और मिट्टी से बनी चीजों का नाम भी जानते हो ना। एक को क्या बोलते हैं? घड़ा। एक को क्या बोलते हैं? ईंटा। क्या बोलते हो? बोलते हो ना ईंट, या कुछ बोलते ही होगे। अच्छा, दोनों एक ही है ना, ईंट और घड़ा? नहीं है। हाँ देखो, तो जब घड़ा है, ईंटा है, तो जुदा जुदा है। ईंटा किसका नाम है? पैदा हुए का या बिना पैदा हुए का? हैं? बिना पैदा हुए का नाम ईंटा है? हाँ, जो बनाया गया उसका नाम ईंटा है, जो पहले से था उसका है। हाँ, पहले वाले का नाम, और जो पैदा हुआ उसका नाम। तो पैदा हुआ, पैदा हुआ। घड़ा क्या हुआ? पैदा हुआ। तो घड़ा पैदा हुआ पैदे हुए से अलग है, ठीक। यदि वो पैदा हुआ है तो वो अलग अलग है, ठीक है ना। और अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, गीता की बात है। जो एक है ना, अविभक्त, वो मिट्टी है, वो सब में है, सब में है ना। तो जो सब में है वो कैसे बट गई? बटे तो घड़े बटे, बर्तन बटे, ईंटें बटे, दीवालें बटी, मिट्टी तो सब में बटी नहीं, वही है। तो ये बट कैसे गए? कहते हैं ये बने हुए से आइडेंटिटी, तादाद, बनी हुई चीज से एकता कर ली मिट्टी ने, उसी को मैं मान लिया, उसी को मैं मान लिया, तो मैं बहुत हो गए। बने हुए को भी है कहा। आप लोग क्या कहते हो? बने हुए को है कहते हो कि नहीं कहते हो? ईंटे को क्या कहोगे? है? बोलो, कहोगे नहीं है? है। तो दो हैं। है शब्द का प्रयोग दो के लिए करो। मिट्टी को भी कहो है और घड़े को भी कहो है। तो एक है झूठा है और एक है सच्चा है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं दो हैं। अब देखो, वो समझाने के लिए था वो। ऐसे ही मैं भी दो हैं। एक
सत्यमय, ब्रह्ममय, परमात्मा। एक तो है परमात्मा और एक है मैं, अहंकार। दो, एक भगवान का मैं है, पर भगवान की मैं कहीं भी प्रकट नहीं है, सब जगह दबा दी है अहंकार ने। जैसे घड़े ईंटों की है ने सच्ची वाली है को दबा के रख दिया या बांट के रख दिया, जो बटी नहीं उसे बांट डाला। किसने? झूठी है ने। ऐसे झूठी मैंने सच्ची मैं को बांट दिया। अब झूठी मैं की संख्या ही नहीं है। झूठी मैं की ओ कितने मैं हैं, कितने मैं हैं, और है मैं अलग अलग है। मैं झूठी मैं से अलग अलग है। आपकी, मेरी, सबकी। मेरी भी मैं अलग है, मैं क्या करूं? है पर ये मैं झूठी है। और जो सबके अंदर एक मैं है वो सच्ची है, वो परमात्मा है। झूठी क्यों है ये? वो सच्ची क्यों है? वो झूठी क्यों नहीं है? भाई घड़े की है झूठी क्यों है? मिट्टी की है सच्ची क्यों है? हमारे जोर जबरदस्ती से कि सच्चाई है? बोलो। हाँ, घड़े की है इसलिए झूठी है कि वो कुछ देर की मेहमान है। चाहे वो बार बार बन जावे, हमें इससे आपत्ति नहीं। एक लोहे से एक ही बार कोई चीज बनती है ऐसा नहीं, दोबारा फिर तोड़ के फिर बना लो, फिर तोड़ के फिर बना लो। ये मैं बार बार उपजती है, बार बार नींद में खो जाती है, फिर उपजती है, फिर खो जाती है। और इस मैं को सच्ची मानकर इसे बचा रहे हो। ये मैं को जो बचा रहे हो, इसीलिए अभी कल हम अरदास में गए थे। महंत तीरथ सिंह जी महाराज गुनियाना मंडी वाले नहीं रहे, उसी के लिए मैं हरिद्वार गया था। उनके पुष्पों का, फूलों का विसर्जन था। तो अरदास में सब जगह बोलते ही हैं, तो या पाठ में बोलते हैं, तो शब्द मुझे पूरा याद नहीं, एक चौथाई याद है, बाकी तुम पूरा कर लेना। कि हुक्मी अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई। हाँ, और जो बुझे हुक्मी क्या, तो हाँ मैं कहे ना कोई। यदि उसके हुक्म को ठीक से बुझे, उस सत्य को ठीक से समझे, तो हाँ मैं कहे ना कोई। और यदि ये हाँ मैं झूठी हो समझ में आ जाए, बस बात खत्म। ये जितनी अलग अलग मैं हैं यही मर रही, यही दुखी हो रही। एक को तो कोई छूता नहीं, सर्वनिवासी सदा ले। जो सब में है वो तो कुछ, उसका कुछ होता ही नहीं। ये अलग अलग वाली ही मरे जा रहे हैं, और जो कि है ही नहीं। अब ये कैसे खोपड़ी पे धस है। कोशिश तो बहुत करने की करता हूं, पर उसका हुक्म होए तो समझ आवे, नहीं समझे ही नहीं आवे। उसका हुक्म हो तो हम समझा पावे, और उसका हुक्म हो तो तुम्हारे मन में समझने की रुचि हो। नहीं इसी झूठी मैं को लिए लिए फिरो, मरो जियो मेरा तेरा। सारे संतों का एक मत है, एक सूझ है, एक ढंग है इसके बताने के लिए। तो बस हम इतना कह के आज बंद कर देंगे। भूमिका ही बनाई, आया तो था कि मैं कह जाऊं, पर अभी उसका हुक्म नहीं है, फिर क्या होगा। पर हम उसके हुक्म से एक बात कहना चाहते हैं कि तुम्हारे को भी उसका हुक्म हो जाए कि समझो कहाँ फंसे पड़े हो झूठ में। उसके हुक्म
उसकी अंतर इच्छा हो जाए कि तुम्हें इस सत्य को समझने में रुचि हो, तब तक और सब काम करो, लेकिन सब समय निकाल कर कहाँ फंसे पड़े हो? क्या जाएगा तुम्हारे साथ? क्या है तुम्हारा? समझे नहीं। थोड़ा समय निकालो, इस समझ का सुख लो, इस सुमिरन की मस्ती लो, इस मैं की झूठाई और उसकी सच्चाई को समझो, सारा काम बन जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। लोग सुखी पर लोग सुहेले, सब काम हो जाए, बस समय निकाले तो, और समझने के लिए निकाले, और हमें भी परमात्मा अकाल पुरुष हुक्म दे कि समझाने का हमारे अंदर भी बल आ जाए। हाँ, तुम्हें समझने का, हमें समझाने का, और समझ के हम न रहें, समझ के तुम न रहो, वही रह जाए। सब गोविंद है, सब गोविंद है। अब देखो, हम भी वो जानते हैं, बोलते भी हैं, हमें लगता है सब गोविंद नहीं। सब गोविंद कभी लगा? सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन बोलो नहीं को। चाहे अब जो कहा था, जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुन नहीं, नानक बिन भगवान। यहाँ भगवान कहा, उसके बिना कुछ नहीं। यहाँ कहा सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं। माने गोविंद और भगवान दो है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। जिसको गोविंद कहा, उसको भगवान कहा, उसको राम कहा। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोई। तो अभी तो तुम्हारी खोपड़ी में गोविंद अलग है और भगवान अलग है। ये कोशिश तो की गई थी कि आदमी की कुछ नासमझी दूर हो जाए, और समझाते समझाते मनुष्य और नासमझ बन गए। जो थोड़ी बहुत थी वो भी गई। लड़ रहे, हम तो इसको मानते, हम तो उसको मानते। हम समझ ही नहीं पाते कि परमात्मा एक है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम गोविंद है, उसी का नाम शिव है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का सतनाम है, ब्रह्म है, आत्मा है, सच। अब उसी का तो नाम सच है, और वो कहाँ रहता है? वो निरंकार कहाँ रहता है? सचखंड में। सचखंड कहाँ है? वहां। देखो, बड़े भाग्यशाली हो इस पंजाब की धरती में गुरुओं की वाणी। हाँ, पर क्या करे, वाणी का प्रकाश नहीं हो रहा, वाणी सबके हृदय में स्पष्ट नहीं हो रही। और हम सबका काम वाणी को ही स्पष्ट करना है, नई वाणी बनाना नहीं। हाँ, नई वाणी की रचना नहीं करनी, नए श्लोक नहीं बनाने, नए वेद नहीं बनाने, नए ग्रंथ नहीं लिखने। जो समझाया वही हमसे समझाते बन जाए, बस। और तुमसे समझते बन जाए, नए मजहब न बनाओ। हाँ, वो एक बार हमने सुना था, पढ़ते थे कि किसने नई दुनिया की खोज की थी? कोलंबस। कहे, हम लोग भूल जाते हैं, भुलक्कड़ बहुत। तो अच्छा, वो नई दुनिया थी कि पुरानी ही थी? वो अभी दुनिया पैदा की थी कोलंबस ने कि खोजी थी? तो खोजी थी तो पुरानी ही थी। तेरी खोज नहीं है, दुनिया तो पुरानी ही थी। कोई कोलंबस के बाप की बनाई है दुनिया? जो हमारी नजर में नहीं थी, उसको नजर में हाईलाइट कर दिया। तो जो परमात्मा हमारी नजर में नहीं है,
उसको हाईलाइट करना, प्रकट करना, समझाना। बाकी कोई नया मजहब नहीं बनाना, नए भगवान नहीं बनाने, नए मजहब नहीं बनाने। हाँ, जो है ना, को लोग कहते हैं हम हमारे हमारे संत ने, हमारे गुरु ने नया मजहब बना दिया। बुद्धू, झगड़े पंजाब में रोज इसी बात के झगड़े हैं। रोज एक एक मत पैदा हो जाता है, जैसे बरसात में मेंढक, बरसाती मेंढक। अब कोई फलाने, क्या कहें, कोई ज्योति वाला है, कोई उजेले वाला है, कोई अंधेरे वाला है, कोई सच्चे वाला है, कोई झूठे वाला है। ये काहे के झगड़े? कौन सा दिन होगा? ये असल में जिन्हें झगड़ा करना है, पहले घर वालियों के लिए लड़ते रहे, दुकानों के लिए लड़ते रहे, भगवान के लिए लड़ना शुरू कर दिया। लड़ने वालों को लड़ने का, हाँ हाँ हाँ, बस समझ। जैसे पीने वालों को पीने का, कोई मर गया तो गमी में पी ली, शादी में खुशी में पी ली। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, लड़ने वालों को भी लड़ने का बहाना चाहिए। तो आपको लड़ना ही है कि कुछ शांति आंति ढूंढनी है। इसलिए भगवान करे तुम्हारे हृदय में वो निरंकार अकाल पुरुष ऐसी भावना व्यक्त करें कि हम स्वयं मुक्त होकर धरती को ज्ञानी बनाएं, समझदार बनाएं, अहंकार मिटाएं। सारे धर्मों का सार एक है। बाकी चर्चा फिर भगवान भेजेंगे अकाल पुरुष तो आ जाएंगे, नहीं अभी पड़ोस में हैं। कहाँ? हाँ, दिल्ली तो इससे दूर है। दिल्ली में सम्मेलन हो तो गोविंदगढ़ पहुंचना आसान है। दिल्ली के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में पहुंचना बड़ा मुश्किल है। नाम दिल्ली, लग जाए 3-3 घंटा, 2-2 घंटा। तो यहाँ तो 25-20 मिनट लगेगा यदि आने का दिल करे। ठीक है, यहाँ हमने अपना काम पूरा नहीं किया या गुरु महाराज का काम नहीं कर पाए, अकाल पुरुष का हुक्म अभी पूरा नहीं कर पाए, तो आपकी मर्जी हो तो वहाँ आ जाना। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।